सत्संग पंडाल में पधारे सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, मैं यहाँ देख रहा हूँ हमारे देश के कर्णधार नवनिहाल नवकोपल बाल बच्चे भी विराजमान हैं। आइए, मेरे लिए निर्देश हुआ है, निर्देश पालनार्थ आप लोगों की सेवा में कुछ देर के लिए मैं उपस्थित हूँ। काफ़ी मनीषी संतों के विचार हम श्रवण किए हैं। आइए, मैं भी सबसे पहले इस आश्रम के स्थापक और उनके गुरुदेव परम निर्वाण अवस्था को प्राप्त सद्गुरु श्री सीतल साहेब जी, निर्वाण अवस्था को प्राप्त सद्गुरु श्री स्वर्ण साहेब जी को मैं तहे दिल से भावभीनी श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। आइए, मैं उसके बाद अपनी बात शुरू करता हूँ। दुनिया के महापुरुष में, इस भारत के इतिहास में देखते हैं तो मनुष्य जगत को चिताने वाले केवल दो महापुरुष दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें हम याद करें, जिसकी वजह से देश को गौरवान्वित अवस्था मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ के नागरिक को धार्मिक कहलाने का अधिकार मिलता है। वो सबसे पहले महामना महापुरुष भगवान बुद्ध हैं। उसके बाद मध्य युग में हम आते हैं तो भक्ति काल और ज्ञान काल के बीच में ज्ञान की धारा को प्रवाहित करने वाले संत सम्राट सद्गुरु कबीर अप्रतिम साहस लेकर के उस समसामयिक व्यवस्था में पूर्ण साहस को लेकर के आते हैं और इस धरती के मानव को जन चेतना जगाने की संपूर्ण प्रयास करते हैं। उनकी वाणी को आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि आप किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते, क्योंकि किसी भी आप ग्रंथ को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं महिमा में जुड़ जाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल के रूप में आप समझे, रामायण को आप पढ़ेंगे तो आप अयोध्या की तरफ दृष्टि हो जाएगी। गीता को आप पढ़ेंगे तो आपकी दृष्टि कहाँ चली जाएगी? मथुरा की ओर चली जाएगी। यदि आप कुरान के प्रेमी हैं तो आपकी दृष्टि काबा मक्का मदीना की तरफ चला जाएगा, और कहीं ईसा मसीह के अनुयायी हैं तो फिर आप तो देश से बाहर चले जाएंगे। लेकिन सद्गुरु कबीर, पूरी धरती में किसी भी कोने पर आप सद्गुरु कबीर को पढ़ेंगे तो आप अपने दिमाग को कहीं बाहर नहीं दौड़ाएंगे, किंतु अपने अंदर दौड़ाना शुरू कर देंगे। जैसे उनकी वाणी देखिए, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की। बहुतों को याद है, क्योंकि सद्गुरु सीतल साहेब जी के आध्यात्मिक धारा से आप लोग जुड़े हुए हैं, और सद्गुरु श्री स्वर्ण साहेब जी का बहुआयामी व्यक्तित्व रहा है इस क्षेत्र में। आप लोग बहुत विचारों को जानते हैं, बहुत अध्येता हैं, सारे शास्त्रों को पढ़ भी लेते हैं, लेकिन मैं आपको खास बात बताऊं, आप अपने जीवन को नहीं पढ़ पाए, इसलिए आपके जीवन का दुख अभी तक बरकरार है। सद्गुरु कवि ने कहा, बहुत दुख की खानी तब बची हो जब ये कब, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की। शर्त देखिए कितनी सुंदर है। हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो वहां शर्त नहीं, राम की महिमाओं में जुड़ जाते हैं, कृष्ण की महिमाओं में जुड़ जाते हैं, अपने जीवन की यावत क्रियाओं में दुनिया के देवी देवताओं का निर्माण करने लग जाते हैं, लेकिन अपने जीवन में जो देवी देवता है उसको देखना बंद है। इसलिए कबीर साहब जी को कहना पड़ा, ऊपर की। जब हमारे अंदर विवेक और विचार ही नहीं जगेगा तो जितने भी मंदिर में चले जाएं, जितने भी राम नाम जप लें, जितने भी सुमरन भजन कर लें, कोई काम का है क्या? यदि मुख में पत्नी के प्रति गाली निकल रही है, यदि मन में पुत्र के प्रति या भाई के प्रति गलत चिंतन है, तो सोचिए आप सत्संग कर रहे हैं कि कुसंग कर रहे हैं। सोचिए आप राम को रामायण को पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। सोचिए जरा किसी प्रकार की यज्ञ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सोचिए जरा इंसान के जन्म लेकर के कहीं इंसान के पद को खो तो नहीं रहे। मानुष तेरा किस लिए? क्योंकि आप गाली देते हो इसलिए, क्योंकि आप निंदा कर रहे हो इसलिए, क्योंकि आप धन को जखीरा बटोर करके रखते हैं इसलिए, क्योंकि आप कबीरपंथी हैं, उसके बाद दुनिया के लोगों को धक्का मारते रहते हैं इसलिए, क्योंकि रामानंदी है
और राम को ही मानने वाले हैं, लेकिन कृष्ण को मानने वाले को धक्याते रहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं आप मनुष्य हैं मनुर्भव, ऋषियों ने लिखा आप कुछ मत होना, केवल मनुष्य हो जाना। मनुष्य हो जाओगे तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आप जिस घर में रहते हैं वहां मनुष्य नहीं होते। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, जो तू चाहे मुझको। यदि तू मुझे चाहता है, किसको चाह रहा है तू? यदि शरीर को चाहता है तो शरीर को चाहेगा तो राग और द्वेष पैदा होंगे। धन को चाहेगा तो वहां भी राग और द्वेष पैदा होंगे। इसलिए ऋषियों ने लिखा विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। आप अपने अंदर की ग्रंथियों को काटने का प्रयास कीजिए। मैं तो कई बार यहां तक कहता हूं आप गीता मत पढ़िए, कोई बात नहीं, और यहां तक भी दावे के साथ कहता हूं आप सत्संग में नहीं आएंगे तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कुछ नुकसान हो जाएगा। कब? जब आप जीवन को नहीं जिएंगे तब। बहुत लोगों की यह शिकायत है कि महाराज जी ये सत्संग में जाते हैं और कबीरपंथी और पक्के पारखी हैं, बीजक इनको कंठाग्र है, संध्या पाठ भी बड़े मजे से करते हैं, शाम को बिल्कुल टाइम टेबल में बैठ जाते हैं। जब इसका दिमाग खराब होता है ना तो पत्नी को गाली देना होता तो माँ बहन बेटी की वारा नियारा कर देते हैं, कैसे संध्या पाठी है। ये शिकायत 99% लोगों में है। क्या हम विचारवान हैं? करो विचार तो सब दुख जाई। किस बात के लिए विचार करना है? विचार इस बात के लिए करना है कि आप जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार के साथ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उन्हीं प्राणी और पदार्थों में अपने मन को सुव्यवस्थित करना है। कहीं ऐसा नहीं कि इस मन को आप घर में बिगाड़ लीजिए और इस मन को सुधारने के लिए आप बीजक का पाठ कीजिए, संध्या पाठ का पाठ कीजिए और किसी राम मंदिर में चले जाइए या राम नाम का जाप कर लीजिए। सदगुरु कबीर का आप लोगों सूत्र सुने होंगे। दुनिया के महापुरुष में मैं बताऊं आपको, भगवान बुद्ध यदि वो कहते हैं दुख है, दुख का कारण दुख का निवारण और दुख से निवृत्ति होना, ये मार्ग है उनका सतपथ पर चलने का। भगवान बुद्ध को पाने की जरूरत नहीं, भगवान बुद्ध में स्थिति को जगाने की जरूरत है। कब? जब मैं भगवान बुद्ध पर काम कर रहा था तो मुझे मिला कि आदमी हिंसात्मक भाव लेकर के भी भगवान बुद्ध का शरण जाते हैं और ये कहते हैं कि हम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। धर्म का शरण जाने का मतलब किसी की हिंसा करना होता है क्या? बताइए। बुद्ध की शरण जाने यानी शांति की शरण में जाने वाले कोई मांसाहारी हो सकता है क्या? संग की शरण यानी प्रेम की शरण में जाने वाला व्यक्ति कोई किसी से घृणा कर सकता है क्या? सदगुरु कबीर ने कहा पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, ढाई आखर प्रेम का। अब वो ढाई आखर क्या है? ढाई आखर क्या है कि मैं कबीरपंथी होगा ढाई आखर को समझ गया। मैं कहता हूं यदि कबीरपंथी भी हो, अपनी पत्नी से प्रेम करना छोड़ दिया, अपने भाई से प्रेम करना छोड़ दिया, अपने घर के सारे सदस्यों से प्रेम करना छोड़ दिया, गली चौबारे और प्राणी और पदार्थों के साथ में मन को मिलाना छोड़ दिया, वो आदमी ढाई आखर को कभी नहीं पढ़ सकता। जो आदमी व्यक्ति से व्यक्ति को दिल देने वाला होता है, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख है। मैं कह रहा था कि सदगुरु कबीर को आप पढ़ोगे तो राम को पढ़ने की जरूरत नहीं, कृष्ण को पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी भगवान और ईश्वर देवी देवता परमात्मा को पढ़ने की जरूरत है, इंसान को पढ़ने की। जैसा मैं दुख किसी से नहीं चाहता वैसा मैं किसी को दुख देने का अधिकारी नहीं होता हूं। यदि अध्ययन मैंने कर लिया तो समझ लीजिए आपने जीवन को पा लिया। जो जानो जग जीव ना, सदगुरु कबीर का सूत्र, हर सूत्र में शर्त है, जो जानो जग जीव ना, जो जानो सो। यदि आपने जीने की कला को जान लिया, जीने की कला क्या है? क्या सुबह से उठ करके गाली देना? क्या सुबह से उठ करके दारू में मुख लगाना? क्या सुबह से उठ करके राम मंदिर में जाना किंतु घर के लोगों को दरकिनार कर देना? क्या यह जीने की कला है? जीने की कला है। यदि किसी ने कटु कुठार कहा हमें तो हम किसी को कटु कुठार। हमारे अंदर में प्रेम का प्रसारण होना चाहिए। इसके लिए आपके पास मन है। ऋषियों ने लिखा मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? यदि मन से आप किसी भी प्रकार की गलत सोच रखते हैं, यही आपके दुश्मन है और यही आपका मूल बंधन है। कोई आपको दुख नहीं दे सकता दुनिया में यदि आपका मन पवित्र है। सदगुरु कबीर ने कहा इस मन को निर्मल गंगा जल के समान बनाइए, और जब निर्मल गंगा जल के समान बन जाएगा तो क्या आप अपनी पत्नी को गलत दृष्टि से देखेंगे, घृणा करेंगे, लड़ेंगे, गाली गलौज देंगे, या अपने भाई के साथ दुर्व्यवहार का बर्ताव करेंगे, या फिर किसी के साथ? सदगुरु कबीर ने कहा मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? यदि आप किसी भी प्रकार की गलत सोच रखते हैं, यही आपके दुश्मन है। यदि आपका मन पवित्र है, सदगुरु कबीर ने कहा इस मन को निर्मल गंगा जल के समान बनाइए, और जब निर्मल गंगा जल के समान बन जाएगा तो क्या आप अपनी पत्नी को गलत दृष्टि से देखेंगे, घृणा करेंगे, लड़ेंगे, गाली गलौज देंगे, या फिर किसी के साथ?
कटु कुठार का बर्ताव आप करने के लिए परहेज करना शुरू कर देंगे। सोचिए, सदगुरु कबीर का मूल चिंतन यही है। यदि सदगुरु कबीर के विचारों के धरती के लोग मान जाए तो आज इसे अयोध्याधीश की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज किसी तरह से यज्ञ हवन तर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आदमी अपने जीवन को यज्ञात्मक नहीं बना पा रहा है, यज्ञ करने को छोड़ रहा है। असली यज्ञ है, इसे गंगा नहाने की जाने की जरूरत नहीं। असली यज्ञ है, इसे किसी प्रकार के राम नाम धुन जगाने की जरूरत नहीं। असली यज्ञ क्या है, इसे किसी प्रकार के चमत्कार में दौड़ने की जरूरत नहीं। असली यज्ञ क्या है, इसको किसी प्रकार के भूत प्रेत देवी देवता जिंद चुड़ैल की यात्रा करने की जरूरत नहीं। किंतु जरूरत क्या है, प्रेम को समझने की, दया में जीवन को जीने की, करुणा युक्त व्यवहार को करने की, शील युक्त संस्कार को जगाने की, क्षमा युक्त सदाचार में जीने की। यदि इन कामों का आप नहीं करते तो दुनिया में हजारों जन्म लेकर के हजारों बार ग्रंथ पढ़ते चले जाइए, आपके जीवन की ग्रंथि कभी कट नहीं सकती और आपको जीवन में कोई सुख नहीं दे सकता। इसके लिए बहुत सुंदर भजन आप लोगों ने सुना भी होगा। आइए मैं इसको गा देता हूं। समय थोड़ा है, समय गहरा विषय है जीवन का। हमें आप सबको सदगुरु संतों को जानना तो है, लेकिन सदगुरु संतों के माध्यम से अपने जीवन को समझना है। मैं एग्जाम्पल दिया करता हूं। आपके कपड़े गंदे हैं, कपड़ा गंदा है तो क्या करते हैं आप, साबुन लाएंगे ना, और साबुन नकली है तो क्या करेंगे, दुकानदार को गाली देंगे। असली साबुन लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या करते हैं आप, नकली मतपंथ, नकली साधना, नकली भजन की तरफ जाकर के कहते हैं कि हम तो साफ हो गए। सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसा साफ नहीं होगा। उनका भजन सुनिए कितना सुंदर है। मन की तरंग मार लो, आप लोगों ने सुना भी होगा कई संतों से। सीधा ही सीधा सुनाऊंगा, जरूरत नहीं हारमोनियम की। मैं इस क्षेत्र के गायक नहीं हूं, गाने वाले और भी लोग हैं, मैं तो सीधी सीधी बात बता रहा हूं। मेरा खास लक्ष्य होता है हम अध्यात्म को समझे। अध्यात्म की निचोड़ के लिए ये जीवन मिला है, और अध्यात्म को जब तक, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ, जब तक अध्यात्म की गहराई में आप नहीं उतरेंगे, अध्यात्म को नहीं जिएंगे, तब तक आपके जीवन में सुख दुनिया के कोई भी आदमी, यहां तक गुरु भी आपके जीवन में नहीं डाल सकते। कब, जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे तब तक। क्योंकि मन आपके पास है, इंद्रियां आपके पास है, सोच आपके पास है, चिंतन आपके पास है। संत केवल रास्ता आपको बताएंगे, बेटा ये काम करना है। फफ्फा फल लागे बड़दूरी की चाके सदगुरु दे नतुर। संत गुरुजन चख लिए हैं और चख करके बताते हैं, बेटा इसका रस बहुत मीठा है, इसके फल का स्वाद इतना सुंदर है, इसको खा करके देख लोगे तुम्हारा जीवन तर जाएगा। ये संत निर्देश करते हैं। यदि हमें प्रयास करने की संकल्पनाएं होगी तो निश्चित ही हमारे जीवन में भी वो फल का मीठा रस आने लग जाएगा। उसके लिए क्या आधार है, सुन लीजिए भजन। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो, बस हो गया। जो तू चाहे मुझको, आगे क्या कहा, आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां। खानी और अन्य खानियों से आए हो, कुत्ते गधे भीड़ बिल्ली, यानी मनुष्यतर खानी से तुम आए हो और जाओगे कहां, मनुष्य योनि में आए हो। यदि इस समय जागोगे नहीं, जो जागल सो भागल हो रमैया राम। और यदि ये चूक गए, फिर उसका नहीं कोई ठिकाना, ए मोक्ष मार्गी। इसलिए अभी चिंतन कीजिए, आपके मन इंद्रियों का दूषण को निकालिए। आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां, और जाओगे कहां, इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अपने आप को जानने के लिए साधन क्या, कोई तुम्हें बुरा कहे तू सुन कर क्षमा,
तू सुन कर क्षमा, वाणी कसर संहार लो, वाणी कसर संहार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन, मथ मथ के वाणियों को मित्र साधु संग से, मित्र साधु संग से। कैसे? किसी ने कहा कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अल्पज्ञ किंचन और तुच्छ हो, जो कुछ करेगा परमात्मा करेगा। ऐसा कहने वाले व्यक्ति की सोच पर तुम तरस खाओ। जब तुम बुरा कर्म करते हो इसके परिणाम भी तुमको मिलता है और तुम्हारे लिए ईश्वर बैठा है। इसलिए मथ मथ के वाणियों को मित्र साधु संग से, निकाल सार सार लो, निकाल सार सार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, इस जगत का करता भला देखा है तो कहाँ, इस कल्पना को मां। इस पर एक बात कहना चाहूंगा, जिसने आपको पैदा किया कौन? माता पिता। और जिसने तुमको ज्ञान दिया गुरुजन, इसको तो तुमने सिर से उतार दिया। और जो मक्खी भी नहीं हका सकते वो दुर्गा, भवानी, काली, राम, कृष्ण इत्यादि की मूर्ति बैठा करके हम लोग क्या करते रहते हैं? माता पिता की सेवा कीजिए। पूज्यस्य अनुरागो भक्ति, जो पूज्य जन हैं, हमारे ऋषियों ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है, मातृदेव भव। दुनिया के देवता कोई है तो माता, दुनिया के देवता कोई है पिता, दुनिया के देवता कोई है तो गुरुजन, दुनिया के देवता कोई है भगवान है वो अतिथि। इसकी तो आपने सेवा नहीं की और उल्टा काम करना शुरू कर दिया। इसलिए आपके जीवन में जो तू चाहे मुझको, यदि मुझे चाहता है, सुख चाहता है, शांति चाहता है, तो समय बहुत कम है, आइए मैं पूरा कर देता हूं, कभी समय मिलेगा फिर कहूंगा। इस जगत का करता भला देखा है तो कहाँ, इस कल्पना को मार दो, इस कल्पना को मार दो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। अंतिम पंक्ति, सिद्धांत साफ साफ है सदगुरु कबीर का, सदगुरु कबीर का, सिद्धांत साफ साफ है सदगुरु कबीर का, सदगुरु कबीर का, निज हंस रूप सार लो, निज हंस रूप सार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। इन्हीं शुभ भावों के साथ संचालक महोदय हमारे साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संत गुरुजनों को त्रैबार बंदगी समर्पित करते हुए, आप सबको शुभकामना ज्ञापित करते हुए, जो तू चाहे मुझको जान लीजिए, समझ लीजिए। इन्हीं शुभ भावों के साथ मैं आप सबको शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।